एक बार की बात है, जापान के एक छोटे से गांव में एक डरावना सुनसान घर था। यह घर गांव के किनारे पर स्थित था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग इस घर से दूर ही रहते थे, क्योंकि इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव में सब कहते थे कि उस घर में योस्की नाम की भूतनी रहती है। योस्की के बारे में कहा जाता था कि वह एक दुखी आत्मा है जो अपने खोए हुए प्रेमी की तलाश में भटक रही है। उसकी कहानी ने गांव वालों के दिलों में डर और रहस्य का माहौल बना दिया था। लोग ये भी कहते थे कि जो भी उस घर में जाता है कभी वापस नहीं आता। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के समय घर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे किसी के रोने या चीखने की आवाज़ें। इस वजह से गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी कतराते थे। एक रात केंजी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उस भुतहा घर में जाने की हिम्मत जुटा ही ली। केंजी और उसके दोस्त साहसी थे और उन्होंने सोचा कि वे इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। वे सभी मिलकर उस रात को एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि घर में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स है जो रात होते ही खुद बजने लगता है। यह म्यूजिक बॉक्स उस घर की सबसे बड़ी पहेली थी और केंजी और उसके दोस्तों ने इसे देखने का फैसला किया। केंजी और उसके दोस्त आधी रात को उस घर में घुसे। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। वे जानते थे कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। अंदर घना अंधेरा था और हवा भी बर्फीली सी चल रही थी। घर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था, जैसे कि वहां किसी की मौजूदगी हो। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था, जो उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, अचानक म्यूजिक बॉक्स बजने लगा। एक खौफनाक सी धुन। ये धुन इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ गए कि यह वही म्यूजिक बॉक्स है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। केंजी ने देखा कि एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी है। यह अलमारी बहुत ही पुरानी और धूल से भरी हुई थी, जैसे कि इसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। अलमारी खोलते ही उसे अंदर एक पुरानी फोटो मिली। ये फोटो बहुत ही रहस्यमयी थी और उसमें कुछ ऐसा था जो केंजी को बहुत अजीब लगा। फोटो में एक औरत थी, सफ़ेद किमोनो पहने। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो केंजी को बहुत ही डरावनी लगी। वो औरत केंजी को ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी आंखों में कोई राज छिपा हो। केंजी को ऐसा महसूस हुआ कि वह औरत उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और घर की सारी बत्तियां गुल हो गईं। ये सब इतना अचानक हुआ कि केंजी और उसके दोस्त समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। केंजी और उसके दोस्त डर से कांप उठे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और वे एक दूसरे को देखकर समझने की कोशिश करने लगे कि अब क्या करें। उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। यह देखकर वे और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक वो औरत फोटो से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। यह दृश्य इतना भयानक था कि उनके होश उड़ गए। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके लंबे बाल चेहरे को आधा ढके हुए थे। उसकी उपस्थिति ने घर के माहौल को और भी डरावना बना दिया। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि उनके दिलों की धड़कनें और तेज हो गईं। केंजी ने अपने दोस्तों को चिल्लाकर कहा, भागो! लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। यह सब इतना डरावना था कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वो औरत उनके पास आती रही और जैसे ही उसने केंजी का हाथ पकड़ा, वो एक चीख के साथ गायब हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उसके दोस्त घबराकर दरवाज़ा खोलने लगे और किसी तरह भाग निकले। वे सभी बहुत ही डर गए थे और उन्होंने फैसला किया कि वे कभी भी उस घर के पास नहीं जाएंगे। अगले दिन गांव वाले उस घर के पास गए, लेकिन केंजी का कोई पता नहीं चला। ये देखकर गांव वाले और भी ज़्यादा डर गए और उन्होंने फैसला किया कि वे उस घर के पास नहीं जाएंगे। वो घर आज भी वहीं खड़ा है और लोग कहते हैं कि अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो म्यूजिक बॉक्स की खौफनाक धुन आज भी सुनाई देती है, केंजी के लौटने का इंतजार करती हुई। ये कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में बसी हुई है और वे इसे अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे उस घर के पास ना जाएं।